जय हिंद दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है इस न्यू वीडियो में। चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ क्लास 10th। So most welcome of your all student and now we are going to start second chapter। चलिए समझते हैं इसकी अच्छे से हिंदी, क्या इसमें बताया गया है, क्या हिस्ट्री है। मैं थोड़ा सा आपको पहले ब्रीफ में बता देता हूँ। इसमें देखिए साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई है और वहाँ के बारे में बताया गया कि वहाँ के लोगों ने कैसे संघर्ष किया। जैसे अपना देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, इसी तरह से साउथ अफ्रीका भी गुलाम था अंग्रेज़ों का। तो साउथ अफ्रीका के लोगों ने कैसे संघर्ष किया और वहाँ उन्होंने आज़ादी पाई। जैसे हमारे यहाँ एक प्रथम नेता, एक मुख्य नेता के रूप में महात्मा गांधी जी उभरे हैं, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी एक मुख्य नेता के रूप में नेल्सन मंडेला जी उभरे थे। तो कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ कर के आज़ादी पाई, फिर वो वहाँ के प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट बने। तो आज हम इस चैप्टर में इसी कहानी को चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ये कहानी आपके लिए केवल बोर्ड एग्ज़ाम में तो यहाँ से जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उनमें तो मदद करेगी ही करेगी, साथ में ये आपके लिए ज्ञान हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, जिसको आप कहीं भी आप अपनी स्पीच में या प्रतियोगिता में आप इसको बोल सकते हैं। दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी भी बड़ा है, इसलिए हम इसको कई सारे पार्ट्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में अगर हम पढ़ाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप फिर देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आप इसको समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे लेसन का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता की एक लंबी यात्रा, जिसको कि नेल्सन मंडेला जी ने लिखा था। इनका जन्म 1918 में हुआ था और 2013 में इनका निधन हुआ था। ठीक है, अबाउट द चैप्टर के बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अबाउट द चैप्टर के बारे में आप तब पढ़िएगा जब मैं पूरा आपको लेसन समझा दूंगा। इसकी केवल समरी यहाँ पे दी रहती है, तब आपको ये अच्छे समझ में आएगा। अगर इसको पहले आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सब दिया है, टेक्स्ट वगैरह ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। यहाँ पे इसमें बताया गया कि जब मंडेला पहले साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक्टिविटी दी है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। आपको स्टार्ट करना है सीधा यहाँ से 10 मई से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 मई डाउन्ड ब्राइट एंड क्लियर। ठीक है, डाउन का मतलब होता है प्रकट होना, तो 10 मई यानी 10 मई का दिन बहुत ही चमकीला और साफ सुथरा था। ठीक है, क्लियर मतलब साफ, ब्राइट का मतलब चमकीला, तो बहुत चमकीला और साफ सुथरा था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पास्ट का मतलब होता है पिछले, पिछले कई दिनों से। आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। मैं, आई हैड बीन प्लीजेंटली का मतलब प्रसन्नतापूर्वक, बिसीज्ड का मतलब घिरा हुआ था, गणमान्य लोगों से। गणमान्य का लोग का मतलब होता है जैसे कोई नेता वगैरह नहीं होता है तो उनके साथी वगैरह होते हैं उनकी पार्टी के, तो सब घेरे वेरे रहते हैं उस टाइप से। एंड वर्ल्ड लीडर्स, दुनिया के नेताओं से। तो मैं दुनिया के नेताओं से, गणमान्य लोगों से प्रसन्नतापूर्वक घिरा हुआ था। ठीक है, हु वर कमिंग टू पे, जो आ रहे थे, पे मतलब अदा करने, देयर रिस्पेक्ट्स अपना सम्मान, बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन से पहले। इनॉग्रेशन का मतलब होता है, देखिए दोस्तों आज के समय में इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। ठीक है, और वैसे यहाँ पे इनॉग्रेशन का मतलब है राज्य अभिषेक, क्योंकि नेल्सन मंडेला जी का राज्य अभिषेक होने जा रहा था, या आप कह सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह। तो शपथ ग्रहण से पहले जो कि शपथ ग्रहण से पहले अपना सम्मान अदा करने आ रहे थे। ठीक है, नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि पिछले कई दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्वक दुनिया के नेताओं, गणमान्य लोगों के द्वारा घिरा हुआ था, जो जो शपथ ग्रहण से पहले अपना सम्मान अदा करने आ रहे थे। ठीक है, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। तो इनॉग्रेशन मतलब वही शपथ ग्रहण समारोह सबसे बड़ा
इस इनॉग्रेशन समारोह में सबसे ज़्यादा, लार्जेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना, एवर ऑफ का मतलब पहली बार, इंटरनेशनल लीडर्स अंतर्राष्ट्रीय नेता, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉयल, सॉयल का मतलब भूमि, साउथ अफ्रीका की भूमि पर इस शपथ ग्रहण समारोह में सबसे ज़्यादा इकट्ठा हुए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नेता। इस शपथ ग्रहण समारोह में साउथ अफ्रीका की भूमि पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नेता सबसे ज़्यादा इकट्ठा हुए, माने इससे पहले साउथ अफ्रीका की भूमि पर कभी भी इतने ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय नेता इकट्ठा नहीं हुए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस, सेरेमनीज का मतलब होता है समारोह, टुक प्लेस का मतलब हुए, इन द लवली मतलब सुंदर, सैंड स्टोन्स का मतलब रेत के पत्थर, एम्पी थिएटर का मतलब होता है रंगशाला, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, समारोह हुए थे सुंदर सैंडस्टोन से बने रंगशाला में, फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स जो कि यूनियन बिल्डिंग्स में से एक थी प्रिटोरिया में। तो समारोह जो हुआ था वो समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बनी हुई रंगशाला में हुआ था जो कि प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स में से एक थी। ठीक। फॉर डिकेड्स, डिकेड्स का मतलब होता है दशक, और एस लगाए तो दशकों, कई दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, अब कह रहे हैं कई दशकों से, सीट का मतलब स्थान, यह स्थान बना रहा, वाइट सुपरमेसी का मतलब है सफ़ेद लोग, ठीक है, यानी गोरे लोगों से, अंग्रेजों की बात हो रही है। कई दशकों से यह स्थान गोरे लोगों का बना रहा, माने यहाँ पर कई दशकों से, कई सालों से गोरे लोगों की आधिपत्य थी, शासन था। कई दशकों से यह स्थान गोरे लोगों का बना रहा, माने यहाँ पर गोरे लोग शासन करते रहे। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो, लेकिन और अब क्या है, अब यह रेनबो का दृश्य है, गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कलर इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, अब अलग अलग कलर यहाँ पे इकट्ठा हुए, अगर नेशंस और राष्ट्र इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जब राष्ट्र यानी देश के लोग आएंगे तो उनके झंडे लगाए जाएंगे, तो शायद उसी से यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, कह सकते हैं आप तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं लेकिन अब यह एक इंद्रधनुष का दृश्य है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इकट्ठा हुए हैं और राष्ट्र इकट्ठा हुए हैं, यानी राष्ट्र के लोग इकट्ठा हुए, राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष नेता इकट्ठा हुए हैं। फॉर द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का मतलब होता है स्थापना, ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, स्थापना के लिए साउथ अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार, साउथ अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए उपस्थित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, गैर नस्लीय का मतलब होता है नस्ल के आधार पर भेदभाव करना, तो जो नस्ल के आधार पर वहाँ पे भेदभाव होता था, तो वही लिखा है नॉन रेशियल, अब बिना नस्ल के आधार पर भेदभाव ना करने वाली सरकार, इसी को कहते हैं नॉन रेशियल। जैसे लिंग के आधार पे होता है, ऐसे नस्ल के भी आधार पे होता है, काले गोरे के आधार पे। ऑन डैट लवली अटम डे, इसका मतलब होता है उस सुंदर अटम के दिन, अटम का मतलब होता है पतझड़। ठीक है, तो उस पतझड़ के दिन आई वॉज एकम्पनीड का मतलब होता है साथ, बाई माई डॉटर ज़ेनानी, उस दिन मैं अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम पर, पोडियम उसे कहते हैं जहाँ पर लोग खड़े होकर के स्पीच देते हैं, आपने देखा होगा फंक्शंस वगैरह में, आपने देखा होगा आपके स्कूल में अगर फंक्शंस होते होंगे, आप अटेंड करते हैं तो आप जानते होंगे। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्ण, मिस्टर डी क्लर्क ने पहली शपथ खाई, पहली शपथ ली, ग्रहण की, स्वर्ण का मतलब होता है शपथ ग्रहण करना, इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में पहली शपथ ग्रहण की। देन उसके बाद थाबो मेबकी वॉज स्वर्ण इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उसके बाद थाबो मेबकी ने शपथ ग्रहण की
फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में। व्हेन जब, इट वॉज माई टर्न जब मेरी बारी थी, आई प्लेस्ड मैंने शपथ ली, प्लेस्ड का मतलब भी शपथ लेना होता है, टू ओबे पालन करने की, एंड अपहोल्ड अपहोल्ड का मतलब होता है अडिग रहने की, ओबे का मतलब आज्ञा मानना, पालन करना, द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, तब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अडिग रहने और उसका पालन करने की शपथ ग्रहण की, एंड और टू डिवोट समर्पित रहने की, माई सेल्फ खुद को समर्पित करने की, खुद को, टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र, गणतंत्र और इसके लोगों, वेलबींग का मतलब भलाई, इसकी भलाई के लिए खुद को समर्पित करने की और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अडिग रहने और उसका पालन करने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड, असेंबल्ड का मतलब होता है एकत्रित, गेस्ट्स मेहमान, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, आई सेड मैंने कहा, दुनिया के लोगों को देखते हुए और आए हुए एकत्रित मेहमानों के लिए मैंने कहा, आई सेड टुडे आज, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम सब अपनी उपस्थिति के द्वारा, के बाई का मतलब के द्वारा, हेयर मतलब यहाँ पर। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर हम सब अपनी उपस्थिति के द्वारा, कन्फर मतलब प्रदान कर रहे हैं, ग्लोरी का मतलब प्रतिष्ठा, एंड होप का मतलब आशा, टू द न्यू बॉर्न का मतलब नवजात, लिबर्टी का मतलब आज़ादी। अब नई नई उन्हें आज़ादी मिली थी तो उन्होंने कहा नवजात आज़ादी। हम सब यहाँ पर अपनी उपस्थिति के द्वारा नवजात आज़ादी को प्रतिष्ठा और आशा या उम्मीद प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, यानी अनुभव के बाद, किस अनुभव के बाद, ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का मतलब होगा विशेष मानवीय आपदा। तो विशेष मानवीय आपदा के अनुभव के बाद, ठीक, डैट लास्टेस टू लॉन्ग, मतलब उन्होंने जो इतनी आपदा सही है, मानव के द्वारा उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए गए ना, तो इसलिए उन्होंने कहा मानवीय आपदा। उन्होंने जो अत्याचार उन्होंने अनुभव किए हैं, सहे हैं, जो कि बहुत लंबे समय से किए जा रहे थे, लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत लंबे समय तक रहे, मस्ट बी बॉर्न आ सोसाइटी, तो कह रहे हैं विशेष मानवीय आपदा के अनुभव के बाद एक नए समाज का अवश्य जन्म होना चाहिए। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, बॉर्न का मतलब जन्म, एक समाज का अवश्य जन्म होना चाहिए, नए समाज का अवश्य जन्म होना चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर पूरी मानवता, ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता को गर्व हो। ठीक। वी हम, हु जो, वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग एगो, कह रहे हैं बहुत लंबे समय से, सो लॉन्ग एगो का मतलब बहुत लंबे समय से कानून से बाहर थे, दुनिया के नियमों से बाहर थे, मतलब हम लोगों के साथ वैसा बर्ताव नहीं किया जाता था जैसे सामान्य लोगों के साथ किया जाता था, हम लोगों के साथ एक कैदियों जैसा व्यवहार किया जाता था। तो हम लोग जो कानून से बाहर थे, दुनिया के नियमों से बाहर थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ और प्रिविलेज का मतलब होता है अवसर। तो आज हमें दिया गया है दुर्लभ अवसर, टू बी होस्ट, होस्ट का मतलब मेज़बानी करना, खातिरदारी करना, टू द नेशंस, राष्ट्रों की, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर के राष्ट्रों की, ऑन आवर ऑन सॉयल, अपनी खुद की भूमि पर। आज हमें यह दुर्लभ अवसर प्रदान किया गया है दुनिया भर के, अपनी खुद की ज़मीन पर दुनिया भर के राष्ट्रों की खातिरदारी या मेज़बानी करने का आज हमें दुर्लभ अवसर प्रदान किया गया है। जैसे कभी सारे नियमों से बाहर रखा गया था, कैदियों जैसा व्यवहार किया गया था, तो आज हमें दुर्लभ अवसर प्रदान किया गया है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है सम्मानित, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट का मतलब मेहमान, फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशंस, हैविंग का मतलब आने के लिए, स्थान ग्रहण करने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ। तो कहते हैं हम धन्यवाद करते हैं सभी अपने सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, किस लिए, आने के लिए, हैविंग कम टू टेक पोसेशन
और स्थान ग्रहण के लिए, टेक पोसेशन का मतलब होता है स्थान ग्रहण करना, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, ऑफ व्हाट इज, जो वास्तव में, आफ्टर अ कॉमन विक्ट्री, एक सामान्य जीत है, फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गौरवता, शांति, न्याय के लिए, जो वास्तव में एक सामान्य जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है स्वतंत्रता। अब कहते हैं एट लास्ट का मतलब आखिरकार, आखिरकार हमने, अचीव्ड का मतलब प्राप्त कर ली है, अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता, आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, आवर सेल्फ, खुद, टू लिबरेट, आज़ाद कराने की, ऑल आवर पीपल, अपने सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग, लगातार चलती आ रही, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की बेड़ियों से, डिप्रीविएशन, अभाव से, सफरिंग, कष्ट से, जेंडर, लिंग से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, अदर भेदभावों से। तो कह रहे हैं हम शपथ लेते हैं कि हम अपने सभी लोगों को लगातार चलती हुई आ रही गरीबी की बेड़ियों, गरीबी, अभाव, कष्ट, लिंग और दूसरे भेदभावों की बेड़ियों से आज़ाद कराने की हम शपथ लेते हैं। ठीक है, कहते हैं नेवर, कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, एंड नेवर कभी नहीं, अगेन दोबारा, शैल इट भी, होगा। अब वो शपथ ले रहे हैं कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, या दोबारा कभी नहीं होगा। डैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, इस सुंदर धरती पर, ठीक है, इस सुंदर धरती पर अब दोबारा कभी नहीं होगा। विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन, अनुभव, ऑपरेशन मतलब अत्याचार, ऑफ वन, एक के द्वारा, एक के ऊपर, बाय अनदर, दूसरे के द्वारा। अब इस सुंदर धरती पर किसी एक के ऊपर किसी दूसरे के द्वारा अत्याचार नहीं होगा। द सन विल नेवर सेट, सूर्यास्त कभी नहीं होगा। सेट ऑन, सेट का मतलब होता है अस्त होना, तो सूर्य अस्त कभी नहीं होगा। सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, इस मानवीय उपलब्धि का, इस शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्यास्त कभी नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब वो आशीर्वाद देते हैं अफ्रीका को, कहते हैं गॉड ब्लेस अफ्रीका, लेट फ्रीडम रेन, अफ्रीका स्वतंत्र रहे, अफ्रीका का शासन, रेन का मतलब शासन, स्वतंत्र है, गॉड ब्लेस अफ्रीका। सो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने एक पेज को कवर किया। इसके सेकंड पार्ट में हम इसके आगे का समझेंगे। थैंक यू।